नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप लोगों को जानने को मिलेगी शाख चुन्नी से रिलेटेड एक अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी, जो आपकी आज की नींद पूरी तरीके से खराब करके रख सकती है। दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत से शुरू करते हैं। आज से 80-90 साल पहले ये घटना घटी थी, कैसे किसके साथ, आज सब कुछ आज आप लोगों को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो अविनाश नाम का लड़का है, उसने हमें लिख के स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजा है। उसके दादाजी के साथ आज से 80-90 साल पहले ऐसी खौफनाक घटना घटी थी। एक्चुअली सिर्फ दादाजी को नहीं बोल सकते, जो दादाजी के दोस्त लोग थे वो लोगों ने भी बहुत गंदा कुछ फील किए थे। जब तक दादाजी थे अपनी लाइफ में, वो उस टाइम तक भुला नहीं पाए थे कि कितना गंदा उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। और जो ये स्टोरी है, इसको इसके चाचा जी से और इसके पापा ने इसको बताया था कि दादाजी के साथ ऐसी घटना घटी थी। एक्चुअली जहाँ के रहने वाले हैं ये लोग, वहाँ पे उस टाइम पे वो घटना बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। तो क्या होता है, आज से 80-90 साल पहले जो अभिषेक के दादाजी हैं वो बहुत यंग हुआ करते थे और उस टाइम पे वो फार्मिंग करते थे, मतलब खेती बाड़ी का काम करते थे। उस टाइम पे तो मोस्टली लोग खेत बाड़ी का काम करते ही थे। तो उनके दोस्त लोग और वो लोग रोज जाते थे सुबह 5 बजे उठ के, और खेत में कुछ वो रहता है, खुदाई उदाई करना है, कुछ बीज डालना है, बुआई करना है, कुछ भी करना है, तो साथ में किया करते थे। 5-6 दोस्त और दादाजी, रोज का इनका सेम रूटीन था कि रोज इनको जाना ही है वो काम करने के लिए। एक टाइम ऐसा आता है जब उनको नई फसल लगाना था और उससे पहले खुदाई करनी थी खेत की। तो जो दादाजी के दोस्त लोग थे और दादाजी, ये लोग डिसाइड करते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं कि अपन सब लोग 4 बजे करीब थोड़ा जल्दी एक दिन चलते हैं और धूप होने से पहले खुदाई कर लेते हैं खेत की, फिर नए बीज डालने हैं उसमें। तो दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार, सुबह जल्दी जल्दी आएंगे तो सही रहेगा, धूप भी नहीं निकलेगी और धूप नहीं रहेगी तो अपन अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सब लोग का फाइनल होता है एक डेट की अभी अपन अगले हफ्ते इस डेट को जाने वाले हैं सुबह 4 बजे, और सब लोग मिलजुल के साथ में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब लोग डिसाइड करते हैं और अपने डेली रूटीन में वैसे ही काम किए जा रहे थे। अगला हफ्ता आ जाता है जिस दिन इन लोगों को जाना था। उस दिन रात में ये लोग मिलते हैं और अपने किसी घर के पास मिलते हैं और बात करते हैं कि देखो भाई, सुबह 4 बजे उठना है, तो जिसकी आंख पहले खुल जाएगी वो सबको उठा देगा, क्योंकि बाई चांस अपन सोए रह गए, पता नहीं चला तो कोई घर पे छूट जाएगा। एक काम करो, किसी की भी आंख खुलेगी, अपन उठेंगे और एक दूसरे को उठा के सब लोग साथ में एक साथ निकलेंगे। जो उनका खेत वाला एरिया था ना, वो थोड़ा दूर था उनके घर से, यही 2-3 किलोमीटर इतना दूर होगा, अच्छा खासा दूर था। तो बोलते ही साथ में जाएंगे तो एक बोरियत भी नहीं लगेगा और अच्छा भी लगेगा, टाइम पास करते हुए चले जाएंगे और फिर मस्त काम करेंगे वहाँ पे। तो सब लोग डिसाइड करते, बोलते हाँ ठीक है भाई, अब रात में जल्दी सो जाते हैं। ये लोग मीटिंग कर रहे थे शाम के 7 बजे करीब। 7 बजे उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। बोलते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, एक काम करते हैं, अब जाके घर पे सो जाते हैं। ये लोग घर पे जाते हैं सब लोग और अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। लेकिन तब भी रात में सो ही रहे थे इसके अविनाश के नाना जी, उनका अपन कुछ नाम रख देते हैं, कल्याण जी रात में सो रहे थे और अचानक से उनकी आंख खुलती है किसी की आवाज से। तो वो सोचते हैं कि कौन आ गया यार, अभी देखने में तो काफी रात दिख रहा है, ऐसे 4 बजने जैसा सिचुएशन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उस जमाने में लोग ना आसमान देख के समझ जाते थे। हाँ, ये तो है कि ये कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा होगा। तो सोचते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन दरवाजे से मुझे आवाज लगा रहा है। सोचते एक काम करता हूँ, कहीं 4 बज गया होगा, अंधेरी रात तो समझ में नहीं आ रहा होगा। और वो अमावस्या की रात थी, अमावस्या की रात थी, अंधेरी रात थी, समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल होता होगा। हाँ, तो अपने दरवाजे के पास जाते हैं, देखता हूँ भला कौन आवाज लगा रहा है। दरवाजे के पास देखते हैं तो उनका एक दोस्त खड़ा हुआ था, जो बोल रहा था भाई बहुत लेट हो गया है, जल्दी चलो खेत में, अपन काम करने के लिए बहुत लेट हो गए हैं। तो वो बोलते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं? तो वो आदमी जो उनका दोस्त था वो बोलता है कि सब लोग अपने खेत में निकल गए हैं। तो बोलते हैं कि कैसे, मुझे छोड़ के कैसे निकल गए सब लोग, मतलब अपन दोनों ही सिर्फ कैसे बच गए? तो वो लोग बोलते हैं रास्ते में ही है, निकल गए, अपन थोड़ी दूर चलेंगे तो रास्ते में मिल जाएंगे वो लोग, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया था। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी कुदाल ले लेता हूँ। और वो बीड़ी पिया करते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो अपनी बीड़ी की जो पैकेट थी वो रख लेते हैं जेब में, जो कुर्ता और धोती पहनते जेब में रख लेते, कुर्ता की जेब में रख लेते हैं बीड़ी को, और कुदाल अपने यहाँ पे ऐसे रखते हैं और निकल जाते हैं। उनका जो दोस्त था आया था,
उससे वो बात करते करते निकल जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार दिखे नहीं वो लोग, कहीं आगे तो नहीं निकल गए। तो जो दोस्त था वो बोलता है हाँ थोड़े आगे निकल गए, और थोड़े आगे चलते हैं, वहाँ पे तो मिल ही जाएंगे वो लोग, कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होंगे, फिर अपन साथ में निकल लेंगे। तो वो जो कल्याण जी थे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे थे अपने दोस्त से, लेकिन वो दोस्त पीछे पीछे चल रहा था, हाँ सिर्फ इतनी ही बात कर रहा था। अच्छा। वो सोच रहे थे कि ये बहुत बातूनी किस्म का हमारा दोस्त है, ये सबसे ज्यादा बात करते हैं हमारे ग्रुप में। आज इतना शांत कैसे? आज इतना शांत क्यों है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर पे? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? कुछ तकलीफ नहीं है? वो पूछते भी है क्या हो गया भाई, आज कम बात क्यों कर रहा है? तो हाँ बस इतना ही कर रहा है। बात करते जा रहे हैं वो हाँ कर रहा है। कुछ दूर चलते ही अपने घर से यही 1-1.5 किलोमीटर दूर निकल ही गए थे, तभी उनको अचानक से पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आती है। घुर्राने, सोचते कौन घुर्रा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वो मतलब पूछते भी है उस आदमी से, अपने दोस्त से, कि तुम्हें भी कुछ आवाज आ रही है क्या, मतलब कौन घुर्रा रहा है? तो फिर उससे बोलता है तो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो यार, कोई जानवर होगा, जंगली जानवर। सिर्फ बोलता है, सोचते हैं कि इसको बात करने का मन नहीं तो क्यों मैं जबरदस्ती बात कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, अपन निकलते हैं, ऐसे चलते जाते हैं, और खेत में शायद सब लोग पहुंच गए होंगे, तो डायरेक्ट खेत में जाके ही मिलता हूँ। और जो दोस्त लोग खेत था ना, सबका लगभग आजू बाजू ऐसा ही खेत था, सबका लाइन से था ऐसा वाला। तो वो निकलते हैं, जाते हैं, चलते जाते उनको वापस से पीछे से किसी के बहुत गंदा घुर्राने की, या तो मतलब अजीबोगरीब मिक्स आवाज आती है, कुछ बहुत अजीबोगरीब आवाज आती है। वो सोचते हैं कि ये क्या है, इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे पीछे झटके वैसे मुड़ते हैं, और मुड़ के देखते हैं तो पता है क्या पाते हैं, जो उनका दोस्त उनके साथ चल रहा था वहाँ पे वो है ही नहीं। वहाँ पे उनको सिर्फ एक परछाई दिखाई देती है। वो दोस्त था ही नहीं, घर पे आने वाला कोई और था। उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या था। लेकिन वो समझ चुके थे कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो सकता है, मुझे यहाँ से जल्द मुझे चाहिए। वहां से वो भागते जाते उनको पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आ रही है, उनके दोस्त की आवाज आ रही है, रुक जा मैं भी चल रहा हूँ, मुझे छोड़ के क्यों भाग रहा है, रुक जा मैं भी चल रहा हूँ, ऐसी आवाज आती है। वो भागते रहते, पीछे मुड़ के नहीं दिखते, और बहुत जोरों से आवाज आ रही। फिर अजीब सी आवाज जो आ रही थी ना, रुक जा मैं भी चलता हूँ, वो किसी औरत की आवाज में बदल जाती है। औरत की आवाज में कैसे? औरत की आवाज में बदल, बोलती है कि रुक जाओ ना, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ऐसा बोलती है। तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो औरत की आवाज आ रही है, हो ना हो शाख चुन्नी की आवाज है ये। क्योंकि जहाँ पे रहते थे ना, जिस गांव में रहने वाले थे वो लोग, उस गांव में वो जब जिस टाइम पे रह रहे थे उससे 10-15 साल पहले शाख चुन्नी का खौफ बहुत ज्यादा फैला हुआ था। और वहाँ के लोग मानते थे कि हमारे गांव में एक आम का पेड़ है जिसके ऊपर वो रहती है। लेकिन इन लोगों को, दादाजी के दोस्त लोगों को नहीं पता था कि वो कौन से आम के पेड़ पे रहती है, क्योंकि उनको मतलब 10-15 साल पहले से घटना घटती थी, उनके पिताजी ने बताया होंगे, दादाजी के पिताजी ने बताया होंगे, तो उनको नहीं पता था। वो भागते जाते उनको समझ में आया था कि अगर मैं रुक गया तो मेरे को छोड़ेगी नहीं है, और एक बार शाख चुन्नी किसी के पीछे पड़ गई, समझ लो वो पूरी तरह से उसको बचाना इम्पॉसिबल सा हो जाता, खत्म, पूरी तरह से खत्म, खोखला करके रख देती है। वो भागते अपने खेत में पहुंचते हैं। खेत के पास पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पे उनके कोई भी दोस्त नहीं थे। अब वो समझ चुके थे कि मेरे को अपने माया जाल में फंसाया गया है, और मुझे यहाँ पे जल्दी बुलाया गया है। ये 4 बजे का टाइम नहीं है, अगर 4 बजे का टाइम होता तो दोस्त लोग आ गए होते। 4 बजे का टाइम नहीं है। अब वो सोचते हैं कि मतलब अभी तक उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। वो सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं कि शायद मैं बीड़ी पी रहा था, इसकी वजह से अटैक क्यों नहीं किया, मतलब हो सकता है। उन्होंने अपने दोस्त को 2 बार ऑफर भी किया जाते थे रास्ते में, बीड़ी पियोगे क्या, और जो दोस्त था वो बीड़ी पीता था, लेकिन उन्होंने ना कुछ नहीं बोला, कुछ जवाब नहीं दिया। उनको समझ में नहीं आता कि उसने बीड़ी के लिए भी मना किया था, और अजीब से शैडो दिखाई दी थी, उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा, अजीब अगर कुछ आवाज आ रही थी, औरत की आवाज आ रही थी, ये सब कुछ उनके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था। वो समझ जाते हैं कि मैं बीड़ी पी रहा था, और मेरे हाथ में कुछ लोहे का कुदाल था, जो उसकी वजह से मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। लोहे से तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है। हाँ। पहले की वीडियो में हम लोग बहुत बता चुके हैं। हाँ, तो वो समझ जाते कि ये कुदाल की वजह से मेरे ऊपर अटैक नहीं की है। वो ना अपने खेत में जोर जोर से कुदाल से वो क्या बोलते हैं उसको, खोदने लगते हैं, और खोदते खोदते देखते हैं उसकी आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। वो पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखते, बस खोद रहे खोदते खोदते बहुत टाइम हो गया, ये 4:30 बजे का टाइम हो गया। उनका पूरा हाथ दुख गया था कि खोदना बंद नहीं कर रहे थे। तुम समझ गए थे, अगर मैं थोड़ा भी डरा इससे ज्यादा,
और थोड़ा भी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो वो चीज हावी हो जाएगी, मेरे ऊपर हावी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। खोते 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 4:30 बज जाते हैं। उसके बाद वो क्या पाते हैं कि मेरे दोस्त लोग चल के सब आ रहे हैं खेत की तरफ। अच्छा, मतलब एक्चुअली जब ये आए थे तब 4 बजे? हाँ, 4 बजे नहीं थे, वो टाइम हो रहा था यही 2 बजे का। तो वो समझ, दोस्त लोग आ रहे होते हैं। जब दोस्त लोग उनके करीब आते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें बताते हैं। जब उनसे वो चीजें बता ही रहे होते हैं ना, तभी अजीबोगरीब उनको आवाज आती है। एक पेड़ था, आम का पेड़, वहां से, और वो चिल्लाते हुए बोलती है, आज तो तुम बच गए, आज के बाद तुम नहीं बचोगे। अगर आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेले मैंने देख लिया, तुमको मैं खत्म करके रख दूंगी। जब दोस्त लोग और दादाजी उस पेड़ की तरफ देखते हैं, तो वहां पे उनको एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखने वाली औरत दिखाई देती है। बाप रे, बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखने वाली। उसके जो बाल थे ना, उसके पैर से नीचे तक लहरा रहे थे। सिर के बाल? हाँ, सिर के बाल। और उसकी जो शक्ल थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। ये जो दादाजी थे वो और उनके दोस्त लोग उसको देखते हैं ना, तो मतलब पूरी तरह से इनकी हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और चिल्लाती है वहां से औरत, और चिल्लाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और दादाजी जो भी चीजें उनके साथ हुई थी, जो भी घटना हुई, सब कुछ अपने दोस्त लोग बताते हैं। दोस्त लोग बोलते हैं, भाई एक काम करते हैं, अपन घर चल लेते हैं, आज काम नहीं करते हैं, क्योंकि आज अपने साथ बहुत ही बुरा हो गया है, और आज के बाद भले धूप में काम कर लेंगे चलेगा, लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं निकलना है। घर पे आते हैं दादाजी की बहुत तबीयत खराब होने जैसी लगने लगती है। दिन में सोते हैं, घर पे फीवर आ जाता है उनको, उनकी बहुत ज़्यादा अचानक तबीयत खराब होने लगती है, उनको वीकनेस होने लगती है। घर पे सारी बातें अपनी, मतलब जो माता जी थी उनसे और अपने पिताजी से बताते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ कांड हुआ। तो माता जी पिताजी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दादाजी के। बोलते हैं कि मतलब कि कैसे कैसे तुम्हारे साथ घटना घट गई। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले शाख चुन्नी घटना घटती थी, अब इतने साल बाद वो वापस कैसे लौट आई। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमको किसी तांत्रिक बाबा के पास लेके जाना चाहिए इनको। तांत्रिक बाबा के पास लेके जाएंगे तभी शायद कुछ तो हल निकलेगा इस प्रॉब्लम का। तो वहाँ पे लेके जाते हैं। जो तांत्रिक बाबा थे ना, उनकी उम्र 135 साल की थी उस टाइम पे। 135 साल, बहुत बुढ़े थे, बहुत ज्यादा बुढ़े। मतलब यही घटना 90 साल पुरानी है। हाँ। तो ये एक अलग सदी की घटना हो गई समझ लो, और वो और बाबा और 2 सदी पुराने हो गए। वही तो समझो, मतलब सोचो, आज से 90 साल, 80 साल, 100 साल पहले तो लोग ज्यादा टाइम पे जिंदा रहते थे। हाँ। इसीलिए वो बाबा जी थे, और बहुत पुराने बाबा जी थे। जितनी भी प्रॉब्लम होती थी उनके गांव में या कहीं पर भी, तो सबका झाड़ फूक वही किया करते थे उस टाइम पे। उनके पास जाते हैं तो जाते से बाबा जी बोल देते हैं, शाख चुन्नी ने अटैक किया था ना तुम्हारे ऊपर। तो वो समझ, वो लोग बोलते कि आपको कैसे पता, मतलब शॉक्ड जाते हैं वो लोग। बोलते हैं कि बेटा मुझे सब पता है, उसने तुम्हारे पर अटैक ही नहीं किया है, अभी भी वो तुम्हारे पीछे पड़ने की बहुत कोशिश कर रही है और तुमको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वो बस मौका ढूंढ रही है कि उसको मौका मिल जाए और तुम्हारे ऊपर अटैक करे। दो लोग बोलते हैं, घर वाले, दादाजी घर वाले, कि आप बताओ, कुछ झाड़ फूक करो, कुछ तो हल निकलेगा। तो बाबा जी झाड़ फूक करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ना उनकी एक अलग सी फाइट होती है शाख चुन्नी से। उनकी बॉडी वाइब्रेट होती है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा जी को कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसी चीजें होने लगती है उनके साथ। उसके बाद सब कुछ करते करते वो पूछते हैं उसे शाख चुन्नी से कि क्यों तुमने इसके ऊपर अटैक किया और क्यों इसको तुम मारना चाहती हो। तो शाख चुन्नी ने बताई कि ये लोग मेरे घर के पास आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। बोलते कैसे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो बताती है शाख चुन्नी, ये जो आदमी है कल्याण, उनको बता दादाजी को, ये मेरे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके बाद इसके सारे दोस्त आते हैं, उसके बाद खेत के काम का डिस्कशन कर रहा है, अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहे हैं। मेरे घर के नीचे आया क्यों कर रहे थे वो लोग, मैं सोई हुई थी, मैं डिस्टर्ब हो गई। तो बाबा जी बोलते हैं कि उनको कैसे पता तुम यहाँ पे सोई हुई हो। वो बोलते हैं मेरा घर था और मेरे घर के पास आके इन्होंने ऐसी हरकत की, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इसको तो स्पेशली नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह सब कुछ हुआ है। तो बाबा जी बोलते हैं छोड़ दे, काम कर, छोड़ दे तू, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे। वो आम के पेड़ के नीचे डिस्कशन किया सारी बातों का। तो बोलते हैं बाबा जी कि आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे, छोड़ दे इनको। तो बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी, बहुत अड़ जाती है उस बात पे। बोलती है नहीं छोड़ूंगी, इसको मार डालूंगी, इसके बाद ही छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बाबा जी से बहुत फाइट होती है, उसकी बहुत बहस होती है, बाबा जी की बॉडी अजीब सी वाइब्रेट होती है, पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ। उसके बाद 2-3 घंटे सब कुछ होने के बाद बाबा जैसे गिरते हैं, गिर के बेहोश हो जाते हैं। बाबा जी बेहोश होते हैं, उसके आधे 1 घंटे बाद होश में आते हैं। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ, आप ऐसे मतलब बेहोश कैसे हो गए। तो बोल रहे थे कि जो भी वो चीजें कर रही थी ना, मेरे को परेशान करने लगी थी वो,
एक टाइम पे जब जिससे मैं बातें कर रहा था, फाइट कर रहा था मैं उससे, तो मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मेरे अंदर प्रवेश कर ले। बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज के बाद वो तुम्हारे बेटे के ऊपर, यानी जी की जो दादाजी कल्याण जी, उनके ऊपर नहीं आएगी और ना ही किसी के ऊपर आएगी। मैंने उसको बांध दिया हूँ। वो उसको बांध देते हैं, उसके बाद जाके उनके गांव में शाख चुनने वाली प्रॉब्लम खत्म होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। बाप रे, बताओ, मतलब एक शाख चुन्नी ने हाँ, पूरे गांव को परेशान करके रख दी थी। 10-15 साल पहले परेशान की थी, वापस आ गई थी परेशान करने के लिए सबको। पहले इनको दादाजी को अपना शिकार बनाती, उसके बाद दादाजी के दोस्त लोगों को मारती, मतलब सब कुछ बर्बाद करने में तुली हुई थी। पता नहीं क्यों, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, आज उम्मीद करते हैं कि इस गांव में सब कुछ अच्छा होगा और पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।